प्रिय दोस्तों नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूं आज की नई वीडियो के साथ जिसका टाइटल रहेगा महादशा कार्यकाल। तो प्रिय दोस्तों, कुंडली में महादशा कैसे देखते हैं और कौन से ग्रह की जो है तो महादशा कितने वर्ष तक रहती है, इस विषय के बारे में आज हम बात करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, जो सूर्यदेव हैं, जब इनकी महादशा चलती है तो उसका जो कार्यकाल रहता है वो रहता है 6 वर्ष। यानी कि जब भी सूर्यदेव की महादशा चलेगी तो अपना प्रभाव जो है तो 6 साल तक कंटिन्यूस उस कुंडली में देगा। और उसके बाद जो नंबर 2 पर हमारी आती है वो आएगी चंद्रदेव की महादशा। और चंद्रदेव की जो महादशा का कार्यकाल है वो रहता है कुंडली में 10 साल, यानी कि 10 वर्ष तक। अगर हमारी कुंडली में चंद्रदेव योग कारक हैं तो वो हमें 10 साल तक जब भी उनका कार्यकाल चलेगा महादशा का तो हमारे को शुभ रिजल्ट देंगे। और चंद्रमा जो है तो मन का कारक है, हमारा जो मन है एकाग्र रहेगा और 10 वर्ष तक जो है तो हमारे लिए चंद्रमा शुभ फल देगा। वैसे ही इसके बाद हमारी आती है मंगलदेव। और मंगलदेव का जो महादशा का कार्यकाल है वो रहता है 7 वर्ष तक। ये जो ग्रह है हमारे 9 हैं और हर ग्रह का अपना अपना कुंडली में कार्यकाल होता है। तो उनमें मंगलदेव का जो कार्यकाल रहता है वो 7 वर्ष का रहेगा। और कुंडली में अगर मंगलदेव लगन के, यानी कि जो हमारी कुंडली का पहला घर है उसमें अगर उसका ये मंगल जो देव जो हैं अगर मित्र ग्रह होगा तो 7 वर्ष तक जब भी इसका कार्यकाल महादशा में चलेगा तो वो जातक को लाभ देगा। और अगर मार्ग स्थिति में होगा तो ये उस जातक को हानि पहुंचाएगा। उसके बाद आती है हमारी राहु की महादशा। जो राहु की महादशा होती है वो रहती है 18 वर्ष। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई बार जो है तो इंसान बोलता है कि हमारी तो आधी जिंदगी ऐसे ही निकल गई, प्रॉब्लम जाती ही नहीं है और एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती और दूसरी और शुरू हो जाती है। तो राहु देव जो हैं तो एक छाया ग्रह हैं और बहुत बड़ी एनर्जी के कारक हैं। सडनली कुछ भी होता है वो राहु देव ही कराता है, चाहे वो हमारे को एकदम से लाभ कराता है या कोई लॉटरी लगवा देता है या कोई बहुत बड़ा काम हमारा सडनली करवा देता है, तो वो कुंडली में राहु देव ही होता है। अगर वो कुंडली में लगन का मित्र है तो 18 वर्ष तक वो उसके मौज ही मौज करा देगा। लेकिन अगर वो मार्ग स्थिति में है तो 18 वर्ष में वो उसका बहुत बुरा हाल करेगा। कोई उसके बार बार नुकसान कराएगा, बार बार हर काम को बिगाड़ेगा। तो इस टाइप के जो हैं तो वो कार्य करवाएगा। और इसका कार्यकाल जो है तो 18 वर्ष तक रहता है। और 18 वर्ष बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड होता है। तो अगर राहु देव की स्थिति कुंडली में मार्ग स्थिति में है तो इसका जो है तो उपाय शीघ्र अतिशीघ्र करना होता है। उसके बाद आते हैं हमारे बृहस्पति देव जी। और बृहस्पति देव का जो कार्यकाल रहता है वो रहता है 16 वर्ष तक। यानी कि जब भी बृहस्पति की महादशा चलेगी
तो वो अपना रिजल्ट जो है तो 16 साल तक देगा। अगर लगन का मित्र है तो 16 साल तक वो बहुत अच्छे परिणाम देगा। और अगर मार्ग स्थिति में है तो 16 साल तक बृहस्पति देव के पास जो है तो कुंडली में, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है, जो पहले वीडियो बनाई हैं उनमें मैंने इनके कार्यकाल और डिपार्टमेंट बताए हैं कि कौन से ग्रह देव को कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। तो वो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं कि कौन से ग्रह को कौन सा डिपार्टमेंट जो है तो कुंडली में मिला है। तो बृहस्पति देव को 5 डिपार्टमेंट कुंडली में मिलते हैं। परिवार का मिलता है, नंबर 2 पे उसको शिक्षा का है, नंबर 3 उसका विवाह शादी का भी इसी के पास होता है। और बृहस्पति देव जो है तो भाग्य के कारक भी हैं, भाग्य का डिपार्टमेंट भी इनके पास होता है, व्यवसाय का डिपार्टमेंट भी इनके पास होता है, और जो इनकम होती है उसका डिपार्टमेंट, इच्छा पूर्ति का जो है तो वो भी बृहस्पति देव के पास ही डिपार्टमेंट होता है। तो प्रिय दोस्तों, बृहस्पति जो है तो कुंडली में 5 घरों के मालिक होते हैं और सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट बृहस्पति देव के पास होते हैं। और जिसकी भी कुंडली में बृहस्पति देव लगन का मित्र होगा तो आप समझ सकते हैं कि 16 साल तक उसका भाग्य किस तरह से चमकेगा, क्योंकि बृहस्पति देव के पास जो है तो 5 डिपार्टमेंट हैं, भाग्य, शादी, व्यवसाय और इच्छा पूर्ति का काम भी इनके पास है, शिक्षा का काम भी इनके पास है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बृहस्पति देव अगर ये 5 डिपार्टमेंट को एक्टिवेट करते हैं तो उस इंसान की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो बृहस्पति देव अपना 16 साल जो है तो कुंडली में जब भी इनकी महादशा चलती है तो उसमें 16 साल तक ये उसका प्रभाव अपना दिखाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे शनिदेव। तो शनिदेव का जो कार्यकाल होता है वो रहता है हमारा 19 वर्ष तक। वैसे तो हम सभी कहते हैं कि शनि जो है तो 7.5 वर्ष ही काम करता है, ढाई, जिसको शनि का ढाइया भी कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, शनि की जो महादशा है वो 19 वर्ष तक अपना कार्यकाल करती है। और अगर कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में है तो आपके व्यवसाय को बहुत अच्छी तरह से चलाएंगे। और अगर मार्ग स्थिति में है तो आप समझ सकते हैं कि शनिदेव पीड़ा का कारक भी है और दंड देने का जो डिपार्टमेंट है वो भी इनके पास है। तो शनिदेव जो है 19 वर्ष तक अपना असर दिखाता है जब भी इनकी महादशा चलती है। तो कुंडली में शनि की स्थिति को जरूर देखें कि वो कौन से घर में बैठा है और आपको किस टाइप का रिजल्ट ये देगा। आगे आते हैं हमारे बुधदेव। और बुधदेव का जो कार्यकाल रहता है वो महादशा जो इनकी चलती है वो चलती है 17 वर्ष तक। ये को मैं आयु नहीं बता रहा हूं कि इंसान की आयु, वो नहीं गिन रहा हूं कि जब इंसान 6 वर्ष का होगा तब इसका कार्यकाल चलेगा, ऐसा नहीं होता। ये महादशाएं चलती हैं तो इनका जो कार्यकाल होता है कि कितने वर्ष तक जो है तो कौन से ग्रह की महादशा चलेगी, ये मैं उसके बारे में बता रहा हूं। तो बुध देव की जो महादशा है वो चलेगी 17 वर्ष तक। और बुध देव को कुंडली में कौन सा डिपार्टमेंट मिला है ये आप मेरी डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो में देखें, उसमें मैंने वीडियो बनाई है कि कौन से ग्रह को कुंडली में कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। तो उसमें से उस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि बुध देव के पास जो है तो कौन सा डिपार्टमेंट होता है। और बुध देव की जो महादशा रहेगी वो 17 वर्ष तक रहेगी। जब भी इनकी महादशा चलेगी तो अगर योग कारक होंगे तो आपकी बुद्धि को स्ट्रांग करेंगे, व्यापार को बढ़ाएंगे। और अगर मार्ग स्थिति में होंगे तो ये आपको मानसिक परेशानी देंगे, व्यवसाय को कम करेंगे और भी कई प्रकार की समस्याएं क्रिएट करेंगे। इसके बाद आते हैं हमारे केतुदेव जी। और केतुदेव की जो महादशा रहती है उसका कार्यकाल रहता है 7 वर्ष। केतुदेव की जब भी महादशा चलेगी तो 7 साल तक ये अपना असर दिखाएगी। उसके बाद आता है हमारा शुक्रदेव।
और शुक्र देव को जो है तो इनका जो टाइम पीरियड रहेगा महादशा का वो रहेगा 20 वर्ष। अगर कुंडली में किसी ग्रह की सबसे ज्यादा जो महादशा चलती है वो चलती है शुक्र देव की। और शुक्र देव को कुंडली में कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है ये आप वीडियो में जाके देखें, पिछली वीडियो में मैंने क्लियर किया हुआ है। और शुक्र देव का जो है तो कुंडली में संबंध होता है पत्नी के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, सुख सुविधाओं के साथ। अब अगर कुंडली में किसी का शुक्र मार्ग स्थिति में है तो उसकी अगर पत्नी के साथ मनमुटाव हो जाता है और 20 साल तक वो अगर पति पत्नी में टकराव रहेगा तो उनका तो गोल्डन लाइफ खत्म हो जाएगी। ठीक है, और ये खूबसूरती का कारक भी है। तो प्रिय दोस्तों, अपनी कुंडली में शुक्र की स्थिति को जरूर देखें कि आपकी कुंडली में शुक्र कहीं पीड़ित अवस्था में तो नहीं है, कहीं त्रिक भाव में तो नहीं है। त्रिक भाव क्या होते हैं इसके ऊपर भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि त्रिक भाव कौन कौन से घर होते हैं। तो प्रिय दोस्तों, अगर शुक्र ग्रह भी आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में अगर नहीं है तो आपको क्या क्या नुकसान हो कर सकता है। तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे पत्नी से इसका संबंध होता है, सुख सुविधाओं से इसका संबंध होता है, तो इन चीज़ों में कमी कर देगा। और अगर मित्र है, अच्छी स्थिति में है, तो इन चीज़ों को बढ़ा देगा। और सबसे ज़्यादा अगर कार्यकाल किसी का महादशा का रहता है तो वह है कुंडली में शुक्र देव। तो शुक्र देव को हमेशा पॉजिटिव बनाने के लिए अगर वो किसी ग्रह से पीड़ित है या त्रिक भाव में है तो उसका उपाय शीघ्र अतिशीघ्र करना चाहिए। इनका उपाय कैसे करते हैं ये मैं अलग वीडियो में बताऊंगा कि कौन से ग्रह को अगर वो मार्ग स्थिति में है तो उनको पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और अगर वो मार्ग स्थिति में है तो उनको कैसे पॉजिटिव किया जाए, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो प्रिय दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि वीडियो कैसी लगी आपको। और अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और जो भी नए भाई इस चैनल पे, जीवन चक्कर यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पे क्लिक करें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपने इस जीवन चक्कर यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल सके। तो बने रहें आप मेरे यूट्यूब चैनल जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।